नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खास जानकारी और ख़ास वीडियो है ये एजुकेशन पोर्टल से संबंधित, एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित। UDICE प्लस में जो आपका स्कूल की प्रोफाइल अपडेट होनी है उसे आप कैसे कर पाएंगे। अभी हमने पहले बताया था कि जो प्रोफाइल अपडेट का काम IFMS का हुआ था, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि UDICE का भी बनाकर बताएं, तो मैंने UDICE भी इस समय बनाया है। तो देखें, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले साल की अपेक्षा इस साल नई जोड़ी गई हैं, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको नए लग सकते हैं। आपको पता नहीं होगा कि ये जानकारी भी इस बार भरी जानी थी। तो चलिए मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करके बताऊँगा सभी स्टेप। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल ऐसी है मित्रों जो कि पहले से भरी हुई है, लेकिन आपको कुछ डिटेल ऐसी लग सकती है जो कि पिछले साल आपने नहीं भर पाई थी, छोड़ दी थी, या इस साल नई जोड़ी गई है, तो उन्हें आपको फिलअप करना है। तो वो कौन कौन सी डिटेल है, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको इसको समझाने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत ही आसान है और अच्छे से आपको देख करके भरना है कि ताकि कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर ना हो सके। आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और फिर गो पर क्लिक करना है। दोस्तों नीचे जो लॉगिन है वहाँ पर क्लिक नहीं करना है, वो किस लिए है वो उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो अभी आपको मध्य प्रदेश या जो भी आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन होने के लिए ID और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो थोड़ा सर्वर स्लो चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ID जो है आपकी यूज़र नेम जो है आपका स्कूल का डाइस कोड ही यूज़र नेम है, और जो पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया गया होगा वो आप बना सकते हैं, या एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि अगर आपके पास ID पासवर्ड नहीं है तो वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो चलिए इतना आप कर लीजिए, उसके आगे की प्रोसेस लॉगिन करने के बाद देख लेते हैं। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बात आपको क्लियर कर दूँ। पहले थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, 1, 2 और 1, ये जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन अभी हाल ही में एक चीज़ यहाँ पर और जुड़ी हुई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाहर से किसी ऑनलाइन सेंटर से फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट को डाउनलोड करें जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ये वही डेटा है जो नीचे आपको फिलअप करना है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है प्री फिल्ड डेटा आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा वैसी लैंग्वेज नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो आप इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर दें। नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट आउट निकाल के उसे फिलअप करा के ऑनलाइन सेंटर पर जाएँ, तो आपका फॉर्म जो है बहुत ही आसानी से फिलअप हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फॉर्म को फिलअप करने की। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, इसे आपको ओके कर देना है। और ओके करने अब आपको यहाँ पर ऊपर ये जो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं 3, 4, 5 ऐसे करके, ये आपके टोटल 23 सेक्शन है जिन्हें आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। तो ये मैं आप लोगों को तरीके से बताने वाला हूँ कि आप इनको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले हम 1.1 लोकेशन पर लोकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे यहाँ, और जैसे ही आप यहाँ पर लोकेशन डेट पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले दोस्तों हम लोकेशन वाला फॉर्म फिलअप करेंगे। लोकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल पूरी आपके स्कूल की जो डिटेल है वो यहाँ पर दिख जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ खाली है तो उसे आपको फिलअप कर देना है, अदरवाइज़ आपको नीचे आकर के इसे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहले लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। अभी इंग्लिश में फॉर्म ओपन हुआ है, आपको पुनः डैशबोर्ड पर जाना है और हिंदी यहाँ से आपको कन्वर्ट कर लेना। अब फॉर्म आपका हिंदी में ओपन होगा। फिर से आप स्थानीय निवास। तो मित्रों जो आपका सेकंड पोर्शन है, जो फर्स्ट पोर्शन था, इसे आपको बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर देना है। स्थान का विवरण जो है सारी डिटेल आपकी भरी हुई दिखेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड पोर्शन। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अब आप देखेंगे वो फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.1 पर
यहाँ पर ये 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पर फिलअप नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक ये, सेकेंड ये और थर्ड आपका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य प्रभारी के प्रकार में आपका हेड मास्टर आएगा और इसके बाद सेकेंड में इन्हीं का नाम आ जाएगा और इनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो ये डिटेल आप इस पोर्शन यहाँ से नहीं लॉगिन करके नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको एक दूसरा लॉगिन है जो मैंने कि इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो ये पोर्शन आपको अभी फ़िलहाल में छोड़ देना है। इसे आपको दूसरा लॉगिन जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक अलग वीडियो है, उस लॉगिन से जाकर के स्कूल मैनेजमेंट लॉगिन होता है, वहाँ से जाकर के आपको ये चीज़ें एडिट करके फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और फॉर्म को आगे बढ़ा देना है। अब आपको नीचे 1.16 पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिवादी का प्रकार, यहाँ पर आपको जो हेड ऑफ स्कूल है ये सिलेक्ट कर लेना है या फिर जिसका लिस्ट में नाम आया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फॉर्म को फिलअप करने की, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इन 4 में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उस व्यक्ति का, उस टीचर का नाम आपको फिलअप करना है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। 1.17 पोर्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके क्लास, जितनी भी क्लासें आपके स्कूल में संचालित होती हैं उनमें कितने सेक्शन हैं, हर क्लास में कितने सेक्शन हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है हर क्लास के सामने। और अगर आपके यहाँ कोई भी सेक्शन, एक से ज़्यादा सेक्शन नहीं है तो आपको सभी में 1111 फिलअप कर देना है। स्कूल का स्थापना वर्ष आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष यहाँ पर लिख देना है। प्राथमिक स्कूल है तो उसका मान्यता वर्ष, मिडिल स्कूल है तो उसकी मान्यता वर्ष, हाई स्कूल है तो उसका मान्यता वर्ष आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो यही वर्ष आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आ जाते हैं 1.20 में उन्नयन का वर्ष, मतलब अगर आपका मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हुआ है या प्राइमरी से मिडिल स्कूल हुआ है तो वो कब हुआ है वो वर्ष आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। लेफ़्ट साइड की पूरी डिटेल भरने के बाद हम फिर ऊपर आएंगे और राइट साइड की डिटेल फिलअप करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि CWSN जो है CWSN स्कूल जो है वो विशेष स्कूल होते हैं जो कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई इन स्कूलों में होती है। अगर आपका ये ऐसा स्कूल है जहाँ दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई होती है तो इसे आपको हाँ करना, अदरवाइज़ नो पर ही सिलेक्ट रहने देना है। 1.22 में अगर स्कूल आपका शिफ्ट में चलता है, सुबह मिडिल स्कूल, दोपहर में हाई स्कूल या प्राइमरी या मिडिल स्कूल अलग अलग शिफ्ट में चलते हैं तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं रहने देना है। स्कूल कंप्लीट होने के बाद क्या कोई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ इसे भी नहीं कर देना है। इसके बाद क्या आपका स्कूल आवासीय स्कूल है? तो दोस्तों आवासीय स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चे वहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं, तो वो स्कूल आवासीय स्कूल। अगर ऐसा स्कूल है आपका तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ इसे भी नहीं रहने देना है। यहाँ पर आप थर्ड वाला ऑप्शन नॉन रेसिडेंशियल स्कूल का सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका स्कूल अगर रेसिडेंशियल स्कूल नहीं है तो आपको यहाँ पर
क्या स्कूल में छात्रावास उपलब्ध है, ऐसी सुविधा है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं क्लिक करना है। या तो फिर कोई आसपास छात्रावास है जहाँ पर आपके स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट रहते हैं, तो भी आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। 1.25 पर आ जाते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। स्कूल जो है अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित होता है तो हाँ करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं कर देना है। अब सिंपली आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है, मतलब आपको सबमिट करके फॉरवर्ड कर देना है। ये जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ से आपकी कोई क्लिक करने पर कोई फॉर्म में अधूरी छूटी होगी तो यहाँ पर वो आपको क्लियरली बता देगा और उसे आपको फिर से फिलअप करना पड़ेगा या टिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप फिर से सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट एंड फॉरवर्ड करने के बाद अगर ये ओके होता है तो राइट हैंड साइड कॉर्नर पर जो है यहाँ पर ग्रीन कलर से यहाँ पर आपका सिंबल आ जाएगा सक्सेसफुली का, तो समझ जाइए ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। हम जैसे ही सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अगले पोर्शन पर आ जाता है, जैसे कि अभी ये 1.28 से 1.40 वाले पोर्शन पर आ चुका है। चलिए अब हम यहाँ पर माध्यम भाषा RTE और CCE की जानकारी फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर आपके स्कूल में एक से ज़्यादा माध्यम में पढ़ाई की जाती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम है और कोई भी मीडियम है, तो आपके 3 मीडियम हो जाएंगे। जिस भी माध्यम से पढ़ाई की जाती है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपके जिस माध्यम में है, हिंदी मीडियम में है, तो इधर आपको हिंदी सिलेक्ट कर देना है। और इंग्लिश में अगर सेकेंड नंबर पर हैं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर देना। और अगर सिर्फ एक ही माध्यम है आपके स्कूल में तो आपको पहले नंबर पर वही माध्यम डाल के आगे बढ़ जाना है। अब आपको जो स्कूल है उसमें कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि भाषा के हैं, जैसे भाषा कहलाती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी लैंग्वेज होती हैं वो आपके स्कूल में जो भाषा के तौर पर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती हैं उनको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसमें कितने स्टूडेंट लड़के और लड़कियों को मिला करके, ट्रांसजेंडर को मिला करके, तीनों को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और उसके पहले आपको सिलेक्ट करना है कक्षाएं, जिन कक्षाओं में ये भाषा पढ़ाई जाती है। तो चलिए कक्षाओं पर क्लिक करते हैं। कक्षाओं पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर स्कूल में संचालित होने वाली कक्षाएं आ जाएंगी। और अगर सभी कक्षाओं में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है तो सभी को सिलेक्ट कर दें और यहाँ पर अब लड़के और लड़कियों की, बॉयज़ और गर्ल्स की जानकारी फिलअप कर दें, कितने स्टूडेंट हैं। इसी प्रकार आपको संस्कृत, इंग्लिश और जो भी भाषाएं आपके यहाँ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती हैं उन सभी के लिए ऐसे ही फॉर्म को फिलअप करना है। और जैसे ही ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो आपको अगले पोर्शन पर आ जाना है। 1.31 यहाँ पर अगर प्री वोकेशनल कोर्सेज़, कोई भी वोकेशनल या व्यावसायिक, जो भी व्यावसायिक कोर्स अगर आपके यहाँ होते हैं तो आप हाँ करें, अदरवाइज़ नहीं पर टिक रहने दें। और इसी प्रकार आपको एजुकेशनल और व्यावसायिक कोर्सेज़ प्रदान किए जाते हैं स्कूल में तो आपको हाँ कर देना, अदरवाइज़ इसे भी नहीं रहने देना है। 1.33 अगर आपके स्कूल के नज़दीक कोई सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। प्राथमिक स्कूल है और कितने किलोमीटर की दूरी पर है उसे आपको यहाँ पर दर्शाना है। मिडिल स्कूल, इसी प्रकार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जानकारी आपको इन पोर्शन पर दे देनी है, कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त स्कूलों की ही जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। क्या आपके स्कूल में किसी भी मौसम में पहुँचाया जा सकता है? रास्ता अच्छी है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना, अदरवाइज़ नहीं पर क्लिक कर देना है। लेफ़्ट का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको 1.35 अब यहाँ पर आपको शैक्षणिक वर्ष 2021 अर्थात पिछले साल जो भी आपका स्कूल कितने दिन ओपन रहा है, चूँकि कोरोना काल रहा है तो शायद ही आपका स्कूल ओपन रहा हो। तो यहाँ पर आप अगर स्कूल ओपन नहीं रहा है तो 00 फिलअप करें, अगर
जितने भी दिन साल भर में स्कूल ओपन रहा है तो यहाँ पर उन दिनों की संख्या आपको फिलअप कर देना है। 1:36 में आपको यहाँ पर डालना है कि बच्चे कितने घंटे स्कूल में रहते हैं, तो यहाँ पर आप 6 से 7 घंटे डाल सकते हैं। और उसी प्रकार अध्यापक जो है कि प्रतिदिन औसतन कितने घंटे स्कूल में रहते हैं, तो यहाँ पर आप 7 से 8 घंटे फिलअप कर सकते हैं। 1.38 क्या स्कूल में सतत मूल्यांकन CCE लागू है, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। प्राथमिक में भी हाँ और मिडिल स्कूल में भी हाँ कर देना है। और महीने में एक के हिसाब से आपको लगभग 9, 10 या 8, 9 जितने भी आपके यहाँ मूल्यांकन होते हैं वहाँ यहाँ पर आपको उनकी संख्या फिलअप कर देना है। इस पोर्शन में आपको हाँ कर देना है। संचयी कम्युलेटिव रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी के साथ ही रिकॉर्ड माता पिता के साथ साझा किया जाता है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में साझा किया जाता है, तो इसे भी आपको हाँ कर देना है। और मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर है वो आप कहाँ से तैयार करवाते हैं। अगर स्कूल स्वयं तैयार करता है तो इस पर भी आपको हाँ क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ नीचे जो ऑप्शन है, अगर स्टेट के द्वारा है तो आपको, जहाँ तक प्राइमरी स्कूल है तो खुद स्कूल वाले स्वयं तैयार करते हैं, और हाई स्कूल का जो है स्टेट के द्वारा या जो भी स्कूल होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। अब शैक्षणिक सत्र कब शुरुआत होती है, तो ये सभी स्कूलों की लगभग जून में शुरुआत हो जाती है, तो यहाँ पर आप जून का महीना सिलेक्ट कर दें। पुनः सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जब आपको फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा समय लगता है तो इसी प्रकार ये लॉग आउट हो जाता है और आपको इसे पुनः लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करके जब आप देखेंगे तो आपको फिर से उस पोर्शन को कंप्लीट करना पड़ता है, तो आप पुनः एक बार फिर उस पोर्शन को जा कर के जल्दी कंप्लीट कर लें ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले पोर्शन पर। 1.41 से 1.51 को कंप्लीट करेंगे। यदि आपके स्कूल में कोई आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होता है तो आपको हाँ कर देना है, और उस आंगनवाड़ी केंद्र की जानकारी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते हैं, अगर एक होता है तो सिर्फ ऊपर एक की जानकारी आपको फिलअप कर देना है। कितने स्टूडेंट हैं, उनमें से लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, और क्या आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, तो आपको हाँ कर देना है। और अगर आंगनवाड़ी केंद्र में खेल खिलौने हैं तो भी आपको यहाँ पर हाँ कर देना, अदरवाइज़ नहीं करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब यदि आपके स्कूल में बाल वाटिका है तो हाँ करें, अदरवाइज़ नहीं पर क्लिक करें। और आपके स्कूल में कोई ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई अलग से प्रशिक्षण ले रहे हैं जो कि किसी दूसरे स्कूल के हैं, तो आपको हाँ करना, अदरवाइज़ इसे भी नहीं रहने देना है। आपके स्कूल में अगर कोई बच्चे जो हैं उपचार से संबंधित शिक्षा ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर उतने बच्चों की संख्या लिखनी है, अदरवाइज़ इसे 0 रहने देना है। इसी प्रकार अगर लर्निंग एनहेंसमेंट के लिए जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो भाग लेती हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो दोस्तों, इस बार अब आपको यहाँ पर 46 पर शैक्षणिक वर्ष के दौरान 20-21 के दौरान स्कूल के जो दौरे हुए हैं अधिकारियों के, उनकी जानकारी आपको देनी है, निरीक्षण की जानकारी देनी है। तो टोटल निरीक्षण कितने हुए हैं वो आपको यहाँ पर, शैक्षणिक निरीक्षण जो हुए हैं वो आपको यहाँ पर दर्शा देना है। उसके बाद CRC हेड के द्वारा कितना निरीक्षण किया गया, कितने बार CRC हेड आपके यहाँ आए हैं और निरीक्षण किया है, उसकी जानकारी यहाँ फिलअप करें। इसी प्रकार BRC BEO की जानकारी यहाँ पर, और अगर जिला स्तरीय राज्य स्तर से भी आपके यहाँ कोई जो है शैक्षणिक आपका उसके लिए आया हुआ है यहाँ पर, तो उसकी जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। तो निरीक्षण की जानकारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आपको फिर से पुनः ऊपर आ जाना है और राइट हैंड साइड की जानकारी को फिलअप करना है। 147 पर RT मापदंडों के अनुसार अगर SMC समिति अगर है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर SMC समिति है तो आपको 20-21 जो आपका पिछला शैक्षणिक सत्र है 20-21, उसमें कितनी बैठकें हुई हैं इन समिति की वो दर्शा देना है आपको यहाँ पर। SMC समिति ने अगर स्कूल विकास की योजना तैयार की है तो हाँ कर देना, अदरवाइज़ नहीं रहने देना है। अगर आप इसे हाँ कर देते हैं तो आपको यहाँ पर भी फिलअप करना होगा, तो वर्ष का उल्लेख करना होगा। और अगर अब आपका आ जाता है 148
148 पर आप देखें, यहाँ पर आपको स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया है तो हाँ करें, अदरवाइज़ नहीं रहने दें। और इसी प्रकार से आपको ये सारे जवाब भी फिलअप कर देने हैं। हो सके तो फर्स्ट वाले को आप नहीं कर दें, और जो सेकंड और थर्ड नंबर का है इसे आप हाँ ज़रूर कर सकते हैं। क्या आपके स्कूल में पेरेंट टीचर कमेटी है तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। और अगर कमेटी है तो कितनी बैठकें साल भर में हुई हैं गत वर्ष में 20-21 जो आपका शैक्षणिक सत्र है तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद बहुकक्षा कक्षा आपके यहाँ कितने हैं, अगर ऐसे संचालित होते हैं तो आपको हाँ करना है। ये मैं बता दूं कि एक साथ अगर एक से ज़्यादा कक्षाएं संचालित की जाती हैं आपके यहाँ तब इसे आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ इसे नहीं कर देना है। और अगर आपके यहाँ एक से ज़्यादा कक्षाएं संचालित की जाती हैं तो यहाँ पर आपको उनकी जानकारी देना है। जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पर कक्षाएं चुने पर सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, और जब भी आप यहाँ पर कक्षा चुने पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी कक्षाएं आप एक साथ लगाते हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको उसकी जानकारी दे देना है। यदि आपका स्कूल किसी अन्य स्कूल परिसर का भाग है तो 150 पर इसे हाँ कर देना, अदरवाइज़ इसे नहीं रहने देना है। इंडिविजुअल स्कूल है तो नहीं करेंगे। और इसी प्रकार आपका स्कूल अगर कई स्कूल एक साथ लगते हैं और हब स्कूल है आपका तो हाँ करना है, और अगर इंडिविजुअल है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे और फिर आपका ये भाग भी पूर्ण हुआ और अगले भाग पर फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तकों का सेट अगर आपको प्राप्त हुआ तो हाँ कर देना है, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक सभी का। और कब किस मंथ में आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पर आप उसका उल्लेख करेंगे। ये वर्तमान शैक्षणिक सत्र की बात हो रही है यहाँ पर 20-21 की, तो यहाँ पर आपको उसी की जानकारी फिलअप करनी है। इसी के साथ आपको प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है तो हाँ कर देंगे। इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे और एक एक करके सभी का जवाब देते चलेंगे। अब यहाँ पर TLM लगभग सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों की जानकारी, टोटल स्टूडेंट का नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर दें और फिर अगले पोर्शन पर आ जाएं। 1523 में अगर कोई अदर सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है तो हाँ करना, अदरवाइज इसे आप नहीं कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके स्कूल में संचालित पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। जितनी भी पुस्तकें आपके स्कूल में, प्राइमरी स्कूल की अलग, मिडिल स्कूल की अलग और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की यहाँ पर अलग से आएंगी, तो इन सभी को फिलअप कर दें। और फिर अब कितने बार उन पुस्तकों का ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब कितने बार पुस्तकें इशू की गई हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और नीचे अब आप आ जाएंगे 152.5 में बच्चों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों, माता पिता को जो अवगत कराया जाता है तो किसी भी माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, पेरेंट टीचर मीट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप उन्हें अवगत कराते हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। तो यहाँ पर मैंने प्राइमरी मिडिल के लिए 15 और 10 कर दी है। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते चलना है। अब 152.6 पर आपको FLN की जानकारी देनी है। अगर माता पिता FLN का सपोर्ट करते हैं तो हाँ करना है और यहाँ पर भी आपको हाँ कर देना है। स्कूल में सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है तो यहाँ पर भी आपको हाँ कर देना है और दोनों स्कूल में आपको हाँ कर देना है। इसी प्रकार आप प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल कोटा, खेल उपकरण उपलब्ध हैं तो आपको हाँ करना है, और नहीं है तो आपको नहीं क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ेंगे फिर आपका ग्रीन सिग्नल आ जाएगा और आप अगले पोर्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे 153.3 पर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षकों शिक्षण के लिए, सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं।
तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो यहाँ पर हाँ कर देना है, और जिनके लिए नहीं है तो उनके लिए नहीं कर देना। ये क्लास वाइज है, क्लास 1, 2, 3 और 8 तक कक्षा है, तो यहाँ पर मैंने हाँ नहीं कर दिया। इसी प्रकार आपको भी हाँ नहीं पर जवाब यहाँ पर दे देना है। इसी प्रकार आपको यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है इसे भी 153(4) को सभी में हाँ कर सकते हैं। ये तो सभी स्कूलों में लगभग आजकल होता ही है, तो इसे आप हाँ कर देंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर सीखने के परिणामों को पहचाने का हॉट स्पॉट, मतलब जो कठिन बिंदु होते हैं जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है, उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। हर क्लास से आपको कितने हॉट स्पॉट मिले हैं उनकी संख्या आपको क्लास वाइज यहाँ पर दर्ज कर देनी है। इसी के साथ आप नीचे आ जाएंगे। अब इसी के साथ आपको साइबर सुरक्षा, अगर आप स्कूल में छात्र छात्राओं को प्रोवाइड करते हैं तो उन छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ पर फिलअप कर देनी है, और सामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। तो साइबर सुरक्षा तो गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी मिडिल स्कूल में नहीं प्राप्त की जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 फिलअप किया है। और यहाँ पर मैंने 10 जो मिडिल स्कूल में फिलअप इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो वो मैंने यहाँ पर इसका फिलअप कर दिया। और सेव एंड फॉरवर्ड करके फिर आप आ जाएंगे अगले पोर्शन पर। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। अब आप इसी प्रकार अब आपको स्कूल में जो बिल्डिंग है उसकी जानकारी यहाँ पर देना है, और पक्के ब्लॉक कितने हैं बिल्डिंग में वो लिख देना है। उसी प्रकार कच्चे ब्लॉक, तंबू या जीर्ण शीर्ण भवन जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति में, उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। अब यहाँ पर आपको स्कूल में जो अगले पोर्शन पर आ जाते हैं। आपके स्कूल में जो शौचालय की सुविधा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसे आपको अपने हिसाब से फटाफट फिलअप कर दें। मैं थोड़ी जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है उनको बताने वाला हूँ। यहाँ पर CWSN से संबंधित शौचालय कितने हैं आपके स्कूल में वो यहाँ पर दर्शा देना है। जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए शौचालय होते हैं उनकी जानकारी आपको देनी है। इसी प्रकार उनके अनुसार CWSS के अनुसार कितनी सीटें आपके यहाँ अवेलेबल हैं उनकी जानकारी देनी है। और जो सामान्य है, इसी प्रकार मूत्रालय और अन्य शौचालयों की जानकारी भी आपको दे देनी है। तो ये थी पूरी CWSS की जानकारी। इसी प्रकार हाथ धोने की व्यवस्था, साबुन की व्यवस्था, ये सारी जानकारी आप फिलअप कर देंगे। पीने का पानी परिसर में उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, और हैंड पंप है किसके थ्रू आपका जो पानी उपलब्ध है उसकी व्यवस्था आप यहाँ पर शो कर देंगे। हाँ नहीं में ये सारे ऑप्शन देने हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। जल का शुद्धिकरण, वाटर प्यूरीफायर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन सभी को आप फिलअप करके हाँ नहीं में जवाब दे देंगे। बिजली से संबंधित कनेक्शन उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पुस्तकालय है, हाँ करेंगे, और कितनी पुस्तकें हैं उनकी संख्या दर्शा देना है। बुक बैंक है तो हाँ करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। इसी प्रकार पढ़ने के लिए कोना, इसी प्रकार ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। इसे आपको हाँ नहीं में जवाब दे देना है। फिर आपको ऊपर आ जाना है और राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसे फिलअप कर देना है। यहाँ पर भी आपको हाँ नहीं में सारी जानकारी फिलअप करनी है। तो दोस्तों ये जानकारी मैं फ़िलअप कर रहा हूँ। लगभग ऐसी ही जानकारी आपके स्कूलों में भी होगी और आपको फ़िलअप कर देना है। मैं ये गवर्नमेंट स्कूल का फॉर्म फ़िलअप कर
जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां आपको यहाँ बच्चों को हर स्कूल में दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, तो यहाँ पे मैंने हाँ कर दिया है। वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है तो हाँ कर दिया है मैंने। स्कैनर उपलब्ध नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है, स्कैनर उपलब्ध नहीं है तो मैंने नहीं किया है। उपचार की प्राथमिक सुविधा उपलब्ध है तो हाँ कर देना है। आपके यहाँ फर्स्ट चेकअप बॉक्स जो होता है वो है तो आप हाँ कर देंगे। इसी प्रकार आपको जीवन रक्षक दवाएँ उपलब्ध हैं तो हाँ कर देंगे। विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप है तो आपको हाँ कर देना है। और उस रैंप पर चढ़ने के लिए क्या रेलिंग लगी हुई है हाथ से पकड़ने वाली, तो आपको हाँ कर देना है, अदरवाइज़ आपको नहीं कर देना है। तो बेसिक जानकारियाँ हैं, इसे आप पढ़ के हाँ नहीं में जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार आप 2.15, 2.16 और 2.17 आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार फिलअप किया हुआ है। क्या स्कूल में सब्जी का बाग है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। स्कूल में अपशिष्ट वेस्ट एकत्र करने के लिए कूड़ेदान है तो आपको हाँ कर देना है। इसी प्रकार और भी जानकारी है। रसोई उपलब्ध है आपके यहाँ तो आपको हाँ कर देना है। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। विद्यार्थी की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और इसके बाद आपको जमा करें और अगला मतलब सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो ये भी आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ। हम आ जाते हैं 2.9 वाले पोर्शन पर। बहुत ही सिंपल है, इसे आपको हाँ नहीं करके आगे आ जाना है और सिंपली लगभग भरा हुआ फॉर्म है तो आपको इसे भी सेव एंड सबमिट कर देना है। तो ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब कंप्यूटर और डिजिटल पहल हम करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने 0 यहाँ पर किया हुआ है। तो आप अगर प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ उपलब्ध होंगी, तो इसे आपको उनकी संख्या के अनुसार यहाँ पर दर्ज कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल में इंटरनेट की सुविधा, तो मैंने नहीं है पर क्लिक किया है। अब राइट हैंड साइड की चीज़ों को फिलअप कर देंगे। हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। कंप्यूटर लैब, ई सामग्री, DTH। और क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है तो नहीं पर क्लिक किया है मैंने। ICT मीन्स आपका जो डिजिटल सामान है कंप्यूटर से संबंधित होता है ITC, तो इसे आपको नहीं कर देना है। और अगर है आपके यहाँ कंप्यूटर से संबंधित ये ऊपर वाले जो पोर्शन में अभी दर्शाया गया था तो आपको हाँ करना है। स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है, नहीं है। क्या स्कूल आपका मॉडल तो ये डिटेल भी यहाँ पर कंप्लीट होती है दोस्तों। तो चलिए इसे भी हम सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे और हमारी जानकारी जो है हम सीधे अगले पोर्शन पर आ जाएंगे। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। जो आपके गैर शैक्षणिक जैसे कि स्टाफ है, लेखाकार, क्लर्क हो गया, LDC हो गया, UDC, चपरासी, प्रयोगशाला सहायक, जो कि शिक्षण का कार्य नहीं करते और स्कूल में जो कि संबंधित हैं, तो उन्हें आपको इस तरफ वाले पोर्शन में लेफ्ट हैंड में देना है। और राइट हैंड में जो है मौजूदा शिक्षकों की संख्या जो शिक्षण वर्क करते हैं उनको आपकी जानकारी देके आपको सबमिट कर देना है। अब हम आ जाते हैं अगले पोर्शन पर, शिक्षकों को प्रशिक्षण का विवरण प्रधान अध्यापक सहित। अब यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आकर के अगर देखेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर जो शिक्षक आपके यहाँ हैं उनकी कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है। कुल नियमित शिक्षक 4 यहाँ पर पहले से ऐड हैं और अगर इनसे ज़्यादा शिक्षक हैं तो आपको ऊपर दिया गया ऐड बटन पर क्लिक करके या जोड़ें बटन पर क्लिक करके उनकी जानकारी को जोड़ना पड़ेगा। और अगर इतने ही शिक्षक हैं तो भी आपको इनकी जो दी हुई जानकारी है यहाँ पर संपादित पर क्लिक करके इनको पहले एडिट करना पड़ेगा। ये एडिट का ऑप्शन है, इन सभी को आपको एक एक करके एडिट करना है। एडिट करने पर लगभग सारी जानकारी आपको फिलअप दिखाई देगी। सिर्फ स्कूल में जिस स्कूल में अभी ये काम, जिस भी स्कूल में ये वर्क कर रहे हैं, जिस स्कूल का अपन ये फॉर्म भर रहे हैं, तो उस स्कूल की ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर देनी है कि उस स्कूल को इन्होंने कब ज्वाइन किया है।
अगर पुराने स्कूल से ट्रांसफ़र लेकर के आए हैं तो फर्स्ट ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं देनी है, फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी पहले से फिलअप होगी। तो स्कूल की ज्वाइनिंग दिनांक सभी टीचर की लिख देनी है, और आधार और मोबाइल नंबर ये अगर फ़िलअप नहीं है तो आपको ये फ़िलअप करके इन सभी को संपादित कर देना है। और इसके अलावा अगर कोई और टीचर हैं तो उनको आपको ऊपर दिए गए ऐड बटन से ऐड करना है। अब आप संपादित करने के बाद जब अगले पोर्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें हैं जो कि हाँ नहीं में आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ भाषा का चयन करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है उनके बारे में जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी, तो इनको आपको नहीं कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन क्लास लगाई है तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर हाँ किया हुआ है 31 नंबर पर। इसके बाद आपको नहीं कर देना। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में ऑनलाइन क्लास नहीं लगाई गई है तो उनका संचालन नहीं किया तो नहीं कर दिया है। इसी के साथ आपको नीचे आ जाना है। अगर आप इस 34 नंबर को पढ़ लें, अगर आपने इनमें से किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण लिया है तो आप प्रशिक्षित हैं तो आपको हाँ कर देना, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। अब इसमें से किसी चीज़ में अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ इसे भी नहीं रहने देना है। इसके बाद आपको NAS से संबंधित जानकारी है, इसे आपको हाँ कर देना है क्योंकि ये लगभग सभी के पास होता है। इसका प्रशिक्षण ऑनलाइन किया गया था। और NIOS से संबंधित कोई अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो उसे हाँ करना, आप इसे अनुपलब्ध कर सकते हैं। NIOS सरकारी स्कूलों में बहुत कम स्कूल हैं जहाँ पर NIOS की सुविधा उपलब्ध है। नेशनल ओपन स्कूल। FLN निष्ठा में FLN में जो प्रशिक्षण है इसे आपको हाँ कर देना है। सभी गवर्नमेंट टीचर को ये दिया गया था। इसी प्रकार दीक्षा ऐप पर आपने जहाँ सामग्री अपलोड की है इसे भी आपको हाँ कर देना है, और इसे आपको नहीं कर देना है अगर ये आपसे संबंधित नहीं है। तो विकलांग बच्चों के लिए अगर कोई संसाधन उपलब्ध है, पुस्तकें उपलब्ध हैं तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। स्वयं की पाठ्य योजनाएं तैयार करने के लिए संसाधन सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो हाँ करें, अदरवाइज़ नहीं कर दें। TLM विकसित किया है तो इसे आपको हाँ करना है। गवर्नमेंट स्कूलों में TLM विकसित किया गया है। छात्र की मातृभाषा में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो इसे भी आपको हाँ कर देना है। पुनः आपको यहाँ पर जमा करें पर क्लिक करेंगे। और ये पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ इसी प्रकार आपको एक एक करके सभी टीचर्स को संपादित एडिट करके सबमिट कर देना है। और इसके बाद आ जाएंगे अगले पोर्शन पर जो कि खंड 4 सेक्शन 4 नामांकन कर का है, या पुनरावर्तक जो रिपीटर्स हैं उनके लिए है। तो चलिए नामांकन की स्थिति स्कूल की यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। अगर आपके स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर है तो हाँ करना, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। अगर आपके यहाँ नर्सरी कक्षा संचालित होती है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, और अगर नहीं होती है तो आपको नीचे आ जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे अब पहली कक्षा में जो दाखिले हैं उनको आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। एज के अकॉर्डिंग देना है, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं, उसी प्रकार 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के और 8 या 8 से ज़्यादा उम्र के कितने स्टूडेंट हैं जो कि पहली क्लास में एडमिशन लिया है जिनने। तो इनकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। लड़के की, लड़कियों की और ट्रांसजेंडर कितने हैं उन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। यहाँ पर जो पोर्शन है आंगनवाड़ी से कितने बच्चे आपके यहाँ प्री स्कूल से आए हुए हैं या तो फिर उनकी डिटेल है, तो ये आपको एडिट करके सबमिट कर देना है। तो ये पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले पोर्शन पर जो कि 4.2 है। यहाँ पर आपको जो ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र की जानकारी, नामांकन की जानकारी देनी है। तो अब यहाँ पर जाति वाइज मतलब SC ST OBC कैटेगरी वाइज आपकी जानकारी देनी है कि पहली क्लास में अनुसूचित जाति में कितने स्टूडेंट हैं, इसी प्रकार सेकेंड क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, और ऐसे ही आपको सभी क्लासों की जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या आपको हर क्लास में जो है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। OBC SC ST और सभी जानकारी आप एक एक करके फिलअप कर दें, जैसा कि मैं यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ। तो चलिए इसके बाद आप नीचे वाले पोर्शन पर आ जाएंगे। जब आप इस पोर्शन जैसे ही आपका ये पोर्शन फिलअप हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी कि टोटल लड़के कितने हैं,
गर्ल्स कितनी हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं और जो कुल योग है वो आपको यहाँ पर फिलअप दिखाई देगा। आप इसे जमा पर क्लिक कर देंगे अगर ये आपका टोटल सही आ रहा है। एक बार फिर ये पुष्टि करने को बोलेगा तो यहाँ पर आपको पुष्टि कर देना है, ओके कर देना है। तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा और नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इधर पे आएंगे और अल्पसंख्यक की जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे कि कितने आपके यहाँ अल्पसंख्यक हैं। तो उन्हें भी आप, अगर यहाँ इस स्कूल में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर 0 फिलअप करके जमा कर रहा हूँ। और पूछेगा 0 एनरोलमेंट है तो आपको पुष्टि कर देना है एक बार फिर। हाँ, फिर से ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। हम फिर से नीचे आ जाते हैं और सबसे नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर जिनके पास आधार कार्ड है और बीपीएल कार्ड है उनकी जानकारी आपको फिलअप कर देना है। आधार कार्ड हर कक्षा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर दें कि पहली कक्षा में लड़कों के कितने आधार कार्ड हैं, कितने लड़कों के पास आधार कार्ड हैं। उसी प्रकार ऐसा ही बीपीएल का डेटा फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है, जमा कर देना है। इसके बाद आप फिर से नीचे आएंगे और आपको इस बार फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पूर्ण करें और अगला पर क्लिक कर देना है ताकि आपकी जो जानकारी है वो पूरी तरह सेव हो जाए। अब यहाँ पर इसे हमने पूर्ण कर लिया है। अब हमारा ये अगला पोर्शन आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आयु और कक्षा के अनुसार फिर से एक बार पूरा नामांकन को फिलअप करना होगा। ऊपर जानकारी आपको दिख रही है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ऊपर जो जानकारी आप अभी फिलअप कर चुके हैं उसके साथ अब जो आप आयु के अनुसार आपका डेटा फिलअप करेंगे वो पूरा डेटा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके इस फॉर्म को फिलअप करें। चलिए यहाँ पर मैं आयु के हिसाब से डेटा को फिलअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियाँ हैं जो कि 5 साल से 6 साल के बीच के हैं। उसी प्रकार 6 और 7 साल के फर्स्ट क्लास में कितने लड़के लड़कियाँ हैं, सेकेंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं। इसी प्रकार आपका स्कूल जिस क्लास तक है उन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है और कोई भी डेटा आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। टोटल जानकारी और टोटल स्टूडेंट किस कैटेगरी में कितने हैं आपको बहुत अच्छे से भर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर से हम जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे तो हम अपने अगले पोर्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ अगले पोर्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार आपको विकलांग बच्चों की जानकारी, दिव्यांग बच्चों की जानकारी यहाँ पर नीचे फिलअप कर देनी है, किस क्लास में कितने दिव्यांग बच्चे हैं और आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल आपकी यहाँ पर नामांकन की कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अगले पोर्शन पर। फिलअप करना है सरकारी प्रोत्साहन की डिटेल जो कि स्टूडेंटों को दी जाती है। यहाँ पर हम निःशुल्क ड्रेस और जो पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं उनकी जानकारी यहाँ पर फिलअप करेंगे। पिछले सत्र में 20-21 के सत्र में जो जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। सामान्य श्रेणी के कितने स्टूडेंटों को ये जानकारी दी गई है, फिलअप किया गया है, कितने स्टूडेंट हैं जिनको आपको ड्रेस दी गई है, ये सभी जानकारी आपको सिंपली आसान है फिलअप करना, वो फिलअप कर दें। इसी प्रकार आपको यहाँ पर अगर कोई और सुविधाएं, अन्य सुविधाएं दी गई हैं जैसा कि निःशुल्क पाठ, अब ये उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए हो गया, अभी प्राइमरी के लिए था ऊपर। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें सिंपली फिलअप कर देनी है। तो चलिए फिलअप कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को लगभग ये गवर्नमेंट स्कूल है तो निःशुल्क पुस्तक और ड्रेस यहाँ पर वितरित की जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आपको सभी यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद फिर से जमा करें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा ये भाग भी कंप्लीट होता है। अब पूर्ण और अगला पर क्लिक करेंगे तब हमारा ये भाग जो है पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। अब हम आ जाते हैं अगले पोर्शन पर। अब आपको यहाँ पर CWSN जो छात्र होते हैं, दिव्यांग छात्र होते हैं, उनको क्या सुविधाएं प्राप्त की गई हैं या क्या प्रोत्साहन दिया गया है उसकी जानकारी, तो वो सभी जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पर दिव्यांगों को जो भी चीज़ें दी गई हैं तो यहाँ पर इनमें से अगर कोई भी चीज़ उनके लिए उपलब्ध कराई गई है तो वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। फिर से एक बार आप जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल भी आपकी कंप्लीट होती है। अब आपको पिछले साल का परीक्षा, तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का, पिछले वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है उसे यहाँ पर
शो करना है, तो उसकी फिलिंग अब यहाँ पर फीडिंग करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे आप यहाँ पर फीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर कक्षा तीसरी, पाँचवीं और आठवीं, अगर आपका मिडिल स्कूल तक है तो तीसरी, पाँचवीं, आठवीं की डिटेल आपको फिलअप करना है। तीसरी में सामान्य में, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में कितने बालक कितनी बालिकाएं हैं, ये यहाँ पर डिटेल आपको फिलअप कर देना है ऊपर वाली लाइन में, परीक्षा में शामिल स्टूडेंटों की लाइन में। और इसी के साथ आपको नीचे उत्तीर्ण स्टूडेंटों की संख्या फिलअप कर देना है हर कैटेगरी में, बालक बालिका। तो मिडिल स्कूल तक किसी भी आप स्टूडेंट को आप फेल नहीं कर सकते। तो जितने भी आपके जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं उन सभी का आपको यहाँ पर वैसा ही डेटा नीचे फिलअप कर देना है। इसी प्रकार 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के लिए भी आपको सेम प्रोसेस अपनानी है। तो यहाँ पर जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे और ये डिटेल भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपको स्कूल को जो प्राप्तियाँ हुई हैं, जो अनुदान मिले हैं और आपने कितना व्यय किया है उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। GNT ग्रांट वाला जो है आपका, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। 50,000 मिला है, कितना आपने उसमें से खर्च किया है स्कूल पर, तो उस राशि को आपको व्यय में यहाँ पर दर्शा देना है। पुस्तकालय के लिए कितना अनुदान मिला है, इसी प्रकार आप देख लें मरम्मत कार्य के लिए कितना अनुदान मिला है और कितना आपने व्यय किया है। शारीरिक शिक्षा के लिए जो अनुदान मिला था 5,000 सभी को, उसमें से कितना व्यय किया है वो आप देख लें यहाँ पर। इसी प्रकार SMC जो कि SMDC के लिए प्रशिक्षण जो राशि आपके खाते में आई थी उसे भी आपको यहाँ पर दे देना है। 600 रुपये मिले थे और 600 ही खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार आपको आय और व्यय का पूरा जानकारी दे देनी है। NGO या गैर सरकारी संगठन से आपको अगर कोई बाहरी मदद मिली है तो आपको हाँ करना है और उसकी जानकारी देनी है, और नहीं मिली है तो यहाँ पर नो कर देना है सभी को। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ICT जो है कंप्यूटर से संबंधित उपकरण होते हैं, अगर वो हैं आपके यहाँ तो हाँ कर देना है। खेल उपकरण की जानकारी अगर है तो हाँ कर देना है, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। ये दोनों पोर्शन को नहीं कर देना है। और पुस्तकालय से संबंधित जानकारी को आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, उसका रख। तो ये हो गई तीनों ICT, खेल उपकरण, ये अगर जानकारी आप इसकी रखते हैं तो हाँ करें, अदरवाइज़ इसे नहीं कर दें। पुस्तकालय की जानकारी सभी लोग रखते हैं तो इसे आप हाँ करके सेव और जमा पर फिर से आप करेंगे तो आपका जो है ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, बस अब आखिरी ही पोर्शन चल रहा है। इन सभी को आपको हाँ कर देना है। PGI संकेतक, स्कूल का मूल्यांकन, योजनाएं, PFMS से पंजीकृत हैं तो आपको ये क्या आप सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से, तो ये सभी जो है गवर्नमेंट स्कूल में होती हैं, तो इन्हें सभी को आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 10.21 क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है। अगर ऐसा सर्टिफिकेट है स्कूल के पास तो हाँ करें, अदरवाइज़ नहीं करें। स्कूल के प्रत्येक शिक्षार्थी को सहकर्मी स्वयं शिक्षा, इसे आपको हाँ कर देना है, क्योंकि सहकर्मी मतलब कि जो आपस में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, दोस्त बना करके पढ़ाई करते हैं, वैसा सिस्टम भी स्कूलों में चलाया जाता है। इसे आप हाँ कर दें। क्या आपका स्कूल एक अनुकरणीय स्कूल है तो इस पोर्शन को भी आप हाँ कर दें। अब नीचे जो जानकारी है इसे आपको लगभग, ये बहुत ही आसान है, मैंने यहाँ पर सभी को नहीं किया है, लेकिन अभी जो सबसे लेटेस्ट है मैं आपको ये बता दूं कि पर्यावरण क्लब का गठन अगर है तो हाँ करें, और पहचान पत्र जारी किए गए हैं टीचर्स को तो हाँ करें, और नहीं किए गए हैं तो नहीं करें। राज्य NSA का स्वप्रमाणन प्राप्त किया है तो हाँ करें, अदरवाइज़ नहीं करें। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैंने सभी को नहीं करके, तो चलिए आपको इसी प्रकार से हाँ नहीं के जवाब दे करके इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नीचे वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। स्कूल सुरक्षा से संबंधित ये पोर्शन है, इसे भी आप बहुत ही आसानी से फिलअप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देख लीजिए डेटा जो फिलअप है उसे आपके सामने रखा हुआ है। कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहें तो ये पहले से टिक रहते हैं। अगर आप इनमें से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आपके स्कूल में कोई चेंजेस हुए हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि स्कूल में अग्निशमन यंत्र है तो अब सभी सरकारी स्कूलों में अग्निशमन यंत्र होते हैं, तो उसे आपको हाँ कर देना है। बाकी चीज़ आप और देख लें। यहाँ पर इस प्रशिक्षण को भी हाँ कर दें। इसी प्रकार आपको बाकी चीज़ें भी फिलअप कर देना है।
अब प्रतिभाशाली बच्चों की जानकारी आपको यहाँ पर देना है, तो आपके स्कूल में पहचाने गए कितने प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं उनकी जानकारी आप फिल कर दें। किन के लिए मेंटर आपने प्रोवाइड किए हैं, कितने बच्चे हैं जिन इनमें से जिसके लिए आपने मेंटर रखा हुआ है, मतलब एक अलग शिक्षक इनके लिए रखा हुआ है जो कि उनको और ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करे। इसी प्रकार नीचे दिए गए क्वेश्चन को भी आपको देख लेना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। लॉग आउट होने पर आपको पुनः लॉगिन करना है और आपको फिर से पार्ट को फिलअप करना। तो चलिए यहाँ पर हम इसे फिर से सबमिट करते हैं और ये हमारा डेटा जो है इस बार पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। यहाँ पर कितने बार आपकी मीटिंग हुई है ये वाली, इसे मैं भूल गया था तो उसे भी मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है और आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा डेटा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम फिर से डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने पोर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कितने छूटे हुए हैं। तो सभी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब आपको यहाँ से प्रमाण पत्र विकल्प अभी तक सक्रिय नहीं बता रहा है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा एक और वीडियो है जिसका अगर प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को लॉगिन करके आपको जो है यहाँ पे ये वाला डेटा जो है आपका फिलअप हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। अगर ये एक्टिव नहीं बता रहा है तो आपको एक बार फिर से स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो मेरा वीडियो है उसे जाकर के लॉगिन करना है और जो है उस जानकारी को अपडेट करना है जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि ये आपके में यहाँ से अपडेट नहीं होती। जैसे ही आप उस जानकारी को अपडेट कर देंगे तो ये डेटा भी आपका यहाँ पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी जानकारी होगी मैं आप तक प्रोवाइड करूँगा। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।